अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई है? और क्या अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो, तो क्या आपको उसके कुछ सिम्पटम्स नज़र आते हैं, कुछ महसूस होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। जब तक कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, तब तक आपको सिम्पटम्स जो हैं वो महसूस नहीं होते। आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और इसकी वज़ह से उनके ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाते हैं और इंसुलिन क्या करती है, जल्दी से 2 काम करती है। तो पहले नंबर पे वो क्या करती है कि ब्लड के अंदर से शुगर को रिमूव करने की कोशिश करती है ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे वो क्या करती है कि जो सेल हैं उनके दरवाज़ों को जल्दी-जल्दी खोलती है ताकि सारी शुगर जो है वो जगह-जगह सेल के अंदर चली जाए और एज़ अ फ्यूल इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब ये बहुत जल्दी सारी शुगर जगह-जगह फिक्स कर देती है, तो थोड़ी ही देर के बाद आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब लो होते हैं तो आपको सिम्पटम्स आते हैं। यानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हाई बहुत ज़्यादा हाई होने के बाद जाके आपको सिम्पटम्स आते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी-सी लो होती है, तो आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। तब आपको ये फीलिंग्स आती हैं कि आपकी बॉडी हल्की-सी शिवर कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है, आपको लाइट से चक्कर आ रहे हैं, डिज़ीनेस हो रही है, थकावट हो रही है। तो ये सिम्पटम्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारी बॉडी की इंसुलिन है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेज़िस्टेंस की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। आप इसको ऐसे समझें कि इंसुलिन जो है वो एक चाबी है और आपके जो सेल हैं वो उसके अंदर एक लॉक है, वो दरवाज़ा है। इंसुलिन की चाबी ने उस दरवाजे के अंदर फिट होना है, लेकिन वो फिट नहीं हो पाती और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको वो सारे सिम्पटम्स नजर आते हैं जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताने लगी हूँ। गोया सेल के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स दरवाजे जिन्होंने खुलना है शुगर के लिए, इंसुलिन उनको नहीं खोल पाती, उनको उनके ऊपर नहीं फिट हो पाती। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है बहुत ज़्यादा या बार-बार पेशाब का आना। असल में होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर ले लेते हैं तो शुगर जो है किडनी इसको बहुत जल्दी-जल्दी फ़िल्टर करने की कोशिश करती है आपके ब्लड के अंदर से। जब वो तेज़ी से इसको फ़िल्टर करने की कोशिश करती है तो आपको पेशाब की कसरत की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे रात के वक़्त। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अब बहुत ज़्यादा प्यास का ताल्लुक इसके साथ ऐसे है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और ये जो सोडियम है ये ख़ास किस्म का जो नमक है, ये एक इसकी ख़ास कंसंट्रेशन होती है और इसको डाइल्यूट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी पानी माँगती है, आपको प्यास लगती है। आप इसकी मिसाल हल्का-सा ऐसा समझें कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी नमकीन खाने का या फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्यास की तलब बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। स्किन के अंदर फोल्ड जैसे आपके काले रंग की धारियाँ सी हों, ख़ास तौर पे गर्दन के पीछे, बगल के अंदर, टाँगों में आपको ये धारियाँ बहुत गहरी होती हुई महसूस होती हैं, जो कि इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपकी जो बॉडी है इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। चौथे नंबर पे ब्रेन फॉग और फटीग है कि आप ठीक तरह से सोच नहीं पाते और हर वक्त आप थके हुए रहते हैं। नींद पूरी करने के बावजूद आपको नींद आती है, तो आप समझ जाएं कि आपकी जो बॉडी है वो प्री डायबिटीज का शिकार है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का अमल शुरू हो चुका है। पांचवें नंबर पे बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं। जब भी आपके मूड का डिसऑर्डर हो ना, आप समझ जाएं कि इसके पीछे हाई ब्लड शुगर लेवल इन्वॉल्व है। तो जब भी हाई ब्लड शुगर लेवल इन्वॉल्व होते हैं, आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। कभी आपका रोने को दिल करता है, कभी आप एकदम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मूड के स्विंग्स का ताल्लुक जो है वो आपके हाई ब्लड ग्लूकोज या हाई ब्लड शुगर के साथ होता है। इसके बाद छठे नंबर पे आप क्रेविंग्स होती हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स, ज़रूरी नहीं कि आपको चीनी की क्रेविंग्स हो, कुछ लोगों को नमकीन खाने की जैसे चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप कभी भी अपने जिस्म से ये मत पूछें कि उसका क्या खाने का मूड है, क्योंकि आपको कभी भी सही जवाब नहीं देगा। और एंड पे जो सिस्टम है जिसकी हम बात करने लगे हैं 7 नंबर पे, वो ब्लरी आईज़ हैं। आपकी आँखों के अंदर आपको हल्का-सा ब्लर होता हुआ सीन महसूस होता है और इसकी वजह क्या होती है कि आँखों का जो लेंस है
जो कि फोकस करने में हेल्प करता है, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। और उसके फूलने की वजह क्या होती है कि उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है वक़्त गुज़रने के साथ-साथ। आपकी जो आँखों के अंदर का, जिसको आप पपोटे कहते हैं, आँखों के अंदर का जो हिस्सा है वो भी रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये भी इस बात का किसका सिम्पटम है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है ये हाई हो रहे हैं। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को फिक्स करना है। आप यकीन करें कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आप प्री डायबिटीज के फेज से निकल सकते हैं, आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ हफ्ते दरकार हैं, लेकिन आप इन सिम्टम्स को फिक्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होगी। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करके अपने प्यार और मोहब्बत का सबूत दिया करें। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरा मकसूद इज साइनिंग ऑफ।